Good morning, dear student. Today we will revise chapter exponent and power and algebraic expression. First of all, we revise exponent and power. Here, I explain some question of exponent and power. See, question number first. The value of 4 to the power 0 plus 6 to the power 0 multiplied by 2 cube is. वैल्यू फाइंड करनी है हमें इसकी, तो कैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे? 4 टू द पावर 0, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a टू द पावर 0 इक्वल टू 1. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू रिवाइज ऑल फॉर्मूलेज. सी, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, a टू द पावर m is divided by a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n. मीन्स डिवीजन में क्या होता है? पावर्स का सब्ट्रैक्शन होता है. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? पावर्स का एडिशन होता है. जितने भी फॉर्मूले मैंने नोट कराए इस चैप्टर में सभी रिवाइज जरूर से कर लेंगे. तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1 और 2 का क्यूब क्या होगा? 8. तो 1 प्लस 1 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 16. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 आ जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने समझ लिया अच्छे से. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n. n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. इफ इन किसमें फाइंड करनी है? 3 टू द पावर n इज डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू 3 टू द पावर 5. इस तरह का क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3 टू द पावर n इज डिवाइडेड बाय 3 पावर माइनस 3 टू द पावर 5. इसको इसके लिए सॉल्व करने के लिए देखो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम डिवीजन वाला देखें 3 टू द पावर n. इसको केवल इस वाले वैल्यू को देखो, पावर जो है वो आपका ऐसे दिया हो. तो डिवीजन में आपने अभी क्या पढ़ा है कि डिवीजन में पावर्स का क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है. n और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ब्रैकेट में कर दीजिएगा. अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पावर माइनस 3 है, तो हमको सब्ट्रैक्शन करना है. तो n माइनस ब्रैकेट में माइनस 3 करेंगे. ये जरूर करिएगा. अगर आप केवल माइनस 3 देंगे तो सारा गलत हो जाएगा. ये माइनस सब्ट्रैक्शन करना, तो सब्ट्रैक्शन की साइन ये है n में से माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो n माइनस माइनस 3 ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू 3 टू द पावर. अब देखो मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, मतलब 3 टू द पावर n प्लस 3 टू द पावर n प्लस 3 हो जाएगा. कैसे हुआ है? क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है इसलिए. अब देखो दोनों के बेस सेम है, दोनों साइड में 3 3 है, तो केवल हम लोग कंपेयर कर सकते हैं पावर्स का. यहाँ हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? n plus 3 equal to 5. Then n equal to 5 minus 3 n equal to 2. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से रिवाइज कर लेंगे. इसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं. यहाँ पे देखो एडिशन, यहाँ पे फॉर्मूले भी लिखने चाहिए. अगर पूरा सब्जेक्टिव तो है नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं तो इसे कितना याद रखिएगा कि डिवीजन में पावर्स का सब्ट्रैक्शन होता है. सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस साइन है तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा ताकि मिस्टेक ना हो. ब्रैकेट में करके जब सॉल्व करेंगे तो इजीली कर लेंगे. अगर यम करके देगा तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे. यहाँ हम सेम बेस के फॉर्म में लाते हैं, फिर हम लोग कंपेयर करते हैं. तो इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा, ध्यान देना बच्चों. पावर n है और यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में माइनस 3, फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया है, फिर उसके बाद पावर्स को कंपेयर करके सॉल्व किया. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3. माइनस टू द पावर m plus 1 into minus power 4 equal to 2 to the power 6. और यहाँ पे भी वैल्यू फाइंड करनी है आपको m की. तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो बेस सेम है, सेम बेस, यानी कि a to the power m into a to the power n. We know a to the power m plus n. सेम बेस हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या होता है? पावर्स का एडिशन हो जाता है. तो यहाँ पे भी दोनों का बेस सेम है तो पावर्स का क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे. तो हमारा हो जाएगा माइनस 2 पावर m प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 2 टू द पावर 6.
अब ये इंडिकेट कर देगा -2 पावर m प्लस 5 पावर 6। ठीक है, यहाँ पे देखो -2 टू द पावर m प्लस 5 है इक्वल टू 2 टू द पावर 6 है। अब देखो यहाँ पे दोनों के बेस सेम नहीं है, दोनों के बेस सेम नहीं है तो हम पावर्स को कंपेयर कर नहीं सकते, बट इसको हम ये भी लिख सकते हैं -2 टू द पावर m प्लस 5 इक्वल टू -2 टू द पावर 6। पावर 6 हो या -2 के पावर 6 हो, जब यहाँ इवन होता है तो अंदर माइनस है तो भी वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। -2 को भी 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो 64 आएगा, और 2 टू द पावर 6 को भी करेंगे तो 64 आएगा। जब भी यहाँ इवन नंबर होता है तो माइनस साइन पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा हमने क्यों किया है कि दोनों का सेम हो जाए बेस। अब दोनों का बेस सेम हो गया तो कंपेयर करेंगे पावर्स का, क्या हो जाएगा m प्लस 5 इक्वल टू 6, देन m इक्वल टू 6 माइनस 5 1। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले हमने क्या किया था, एडिशन कर लिया, फिर उसके बाद से देखा कि दोनों में बेस सेम नहीं है तो दोनों का बेस सेम किया, उसके बाद हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड की है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्लस x क्यूब इंटू एक्स। देखो x प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स, तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स का एडिशन होता है, यहाँ पे 1 पावर है तो हो जाएगा x टू द पावर 4। अब x की वैल्यू कह रहा है 3 रखिए, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, 3 टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 टू द पावर 4 है तो आप जानते हैं इसका हो जाएगा 3 का क्यूब होता है 27, 27 इंटू 3 81। लिखा हुआ था द रेसिप्रोकल ऑफ, आपको इसका क्वेश्चन था द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल होगा क्या, सबसे पहले हम देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ देखो नेगेटिव साइन है तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है -1 अपॉन a टू द पावर, यहाँ पे -1 लगा हो, या फिर 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m इक्वल टू a टू द पावर m। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला आपको बताया था। 1 अपॉन a पावर अगर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -4 पावर 1, और फिर यहाँ पे देखो a टू द पावर 0, आइडेंटिटी आपने पढ़ी a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, आई कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 इज डिवाइडेड बाय 1, -4 डिवाइड होगा तो फिर 1 से गुणा करोगे -4 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, क्या कहा था, इसको सॉल्व करके इसका रेसिप्रोकल फाइंड कीजिए। तो इसका रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -4, इसका रेसिप्रोकल मतलब -4 का रेसिप्रोकल आपको फाइंड करना था, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन -4, या फिर लिख सकते हैं -1 अपॉन 4। ठीक है, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक आपका क्वेश्चन था। इसके बाद से हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। एक्सपोनेंट एंड पावर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच आर एक्सपोनेंट, जैसे देख लो 10 टू द पावर, यहाँ पे लिखा है 10 टू द पावर 2 है, तो आपसे पूछा जा सकता है एक्सपोनेंट इन दिस विच नंबर इज एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे देखो 2 एक्सपोनेंट है और 10 क्या है, बेस है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा बेस है कौन सा
एक्सपोनेंट है। और आपको एक क्वेश्चन और भी पढ़ाया गया था एक्सपोनेंट एंड पावर में, जैसे 0.0000234 है। अब आपको बोल दिया गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? 2.334 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखना होता है। तो देखो अब ये हम क्या कर रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं ना। मैंने बताया था जब इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो 10 टू द पावर माइनस नेगेटिव हो जाता है, पावर नेगेटिव में आता है। अब देखो कितना हम उसको राइट साइड में ले गए, 1 2 3 4, 2 पे पॉइंट लगा है तो इसलिए केवल 4 लिखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे लिखा होता ये 2 3 4 0 0 0 0 होता, तब हम लिखते तो 10 टू द पावर पॉजिटिव में लिखते हैं। यहाँ पे चूंकि लेफ्ट से राइट में ले जाना है, जब हमें लेफ्ट से राइट में ले जाना होता है पॉइंट को, यहाँ ऑलरेडी पॉइंट गिवन है तो हम यहाँ पे नेगेटिव में देते हैं 10 टू द पावर 4। स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर्स में, इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी से 1 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, जितने फॉर्मूले लिखवाए हैं वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में भी क्या करना है आपको, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आपको भी रिवाइज करने हैं कुछ फॉर्मूले। अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले नोट कराए गए हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारे आपको बताए गए हैं। उसमें देखिए टर्म के बारे में भी बताया गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। व्हेन algebraic expression has only one term then it is called mononomial. When an algebraic expression has two terms is called binomial, ठीक है। तो बाइनोमियल कब होगा, लाइक टर्म क्या होंगे, लाइक टर्म में देखिए, लाइक टर्म में जब दोनों के वेरिएबल जैसे 7x 5x they are like term because they have same variable. When any term has when two terms have same variable they are called like term. Their constant remain change भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। सेम तो नेचुरली आपको नहीं पूछी जाएगी, जैसे 7x से 5x या 7x स्क्वायर 5x स्क्वायर है। हमें केवल दोनों टर्म के वेरिएबल्स को मैच करने हैं कि दोनों के वेरिएबल इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो लाइक टर्म, अगर दोनों के वेरिएबल्स चेंज हो तो हम अनलाइक टर्म बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हमें बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आपको कैसे समझना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा लाइक टर्म है, ये बाइनोमियल है या नहीं है। 2 टर्म्स आपको दे दी जाएंगे, जैसे देखो 7x प्लस 5 पूछा जाएगा कि क्या है, ये कौन सा बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या मोनोनोमियल है। तो आप क्या बताएंगे, बाइनोमियल है, क्योंकि दिस है 2 टर्म्स, 2 टर्म है इसके पास, इसलिए बाइनोमियल है। लाइक टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर से देख लेंगे। अब बात आती है कोफिशिएंट की, जैसे हमने लिख दिया है 10pq और मैंने पूछ दिया है कोफिशिएंट ऑफ p का केवल कोफिशिएंट पूछा है तो आप 10q बताएंगे। अगर मैंने कोफिशिएंट पूछ दिया है pq का तो pq के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएगा। अगर मैंने पूछ दिया है कोफिशिएंट q का तो q का जब कोफिशिएंट पूछेंगे तो आप हमें 10p बताएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर कुछ भी ना पूछा जाए, 7 का, x का, किसका कोफिशिएंट, जैसे आपको पूछ दिया गया 7x 5 है, इसमें पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x का कि y का, ये नहीं पूछा गया। जब x और y कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम मतलब वेरिएबल्स का ही कोफिशिएंट यहाँ पे बताएंगे। तो x y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप 7 की, अगर कुछ भी नहीं पूछा है, मतलब इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि x का कोफिशिएंट बताना है या y का, तो हम उस समय ये कंसीडर करेंगे कि हमें x y का कोफिशिएंट बताना है। तो x y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आप देखेंगे। फिर आप लाइक टर्म वाले क्वेश्चन या कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। और आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो मेन आपका फॉर्मूला है वो आप जरूर रिवाइज कर लेंगे। आइए उसके अलावा जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन जो सॉल्व से रिलेटेड होते हैं उसको कैसे आप करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4a
minus 7b plus 3b plus 12 from 12a 9 minus 9ab plus 5b minus 3। आइए एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, मतलब लास्ट वाले से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाले को, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 12a minus 9ab plus 5b minus 3, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4a minus 7ab ब्रैकेट में करना है प्लस 3b प्लस 12, ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा स्टार्टिंग में, वरना मिस्टेक हो जाएगी। 12a minus 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब ये ब्रैकेट से हटाएंगे तो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लिकेशन अंदर में करते जाएंगे, तो माइनस 4a प्लस 7ab माइनस 3b माइनस 12। अब देखो ये 12a है और माइनस 4a, ए वाले टर्म को केवल देखना है, 12a और माइनस 4a है, तो 12 में से 4a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8a ये वाला और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 8a। अब देखो ab वाले टर्म को देख लेते हैं, ab या b में ab वाले में देखो 9ab और प्लस 7ab, 9 माइनस के साथ है और 7 प्लस के साथ है, तो 9 में से 7 जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम है ना, लाइक टर्म का सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं, तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2ab हो जाएगा, लेकिन 9 की साइन 9 बड़ा है, 9 की साइन क्या है नेगेटिव है, तो माइनस 2ab। ठीक है, अब b वाले टर्म देखें प्लस 5b माइनस 3b, तो पॉजिटिव साइन के साथ है 5 और 5 3 से ग्रेटर भी है, तो 3 में से 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 2b। अब यहाँ पे देखो माइनस 3 माइनस 12, तो दोनों का साइन सेम है इसलिए एडिशन होगा, साइन तो माइनस है लेकिन होगा एडिशन, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। ऐसा क्वेश्चन जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन में आप लोग मिस्टेक ना करें, अच्छे से क्वेश्चन को देख के करेंगे, पैनिक नहीं होना चाहिए, जब भी कोई पेपर आए तो उसको इजीली देख के सॉल्व करना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ साइन चेंज कर देंगे, जब भी सब्ट्रैक्शन कीजिए पहले ब्रैकेट लगाइए, और फ्रॉम बोला है कभी कभी क्या करते हैं बच्चे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जबकि फ्रॉम बोला है तो पहले उसको लिखेंगे फिर इसको करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए, the value of x square minus 3x plus 1 where x equal to 1, x की वैल्यू 1 रख दो फिर सॉल्व कर दो, देखो 1 होल स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस 1 ये क्या है 1 माइनस 3 प्लस 1, देखो 1 प्लस 1 2 माइनस 3, 2 में से 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस 1 आ जाए, अगर यहाँ पे 2 होता तो हमारा आंसर क्या रहता 0 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होता, 1 की वैल्यू रखते तो हमारा आंसर 0 आ जाता, सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें x की वैल्यू में क्या रखनी थी 1 रखनी थी। अब देखो क्या कह रहा है सम, एडिशन कीजिए, इसका एडिशन करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एडिशन करना है, ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऐड करना है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव है, कट जाएगा, दोनों की पावर सेम है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव है कट जाएगा, फिर जेड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है कट गया, सारे एक दूसरे से कट गए तो आंसर क्या देगा 0। बहुत सिंपल है, वन लाइन का क्वेश्चन है ये, ऐड करने पे क्या हमारा आंसर आ गया 0। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किससे किससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आइडेंटिफाई करने को पूछा जा सकता है, कोफिशिएंट आपको फाइंड करने को पूछा जा सकता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जो मैंने फॉर्मूले लिखा है, आइडेंटिटीज लिखवाई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर आपको ये सॉल्व करने के लिए भी दिए जा सकते हैं, और इसके पहले एक्सपोनेंट एंड रिलेटेड से क्वेश्चन जो है मैंने आपको रिलेटेड उसी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। होप ऑल ऑफ यू डू बेस्ट।